अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू देने जा रहे हैं, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर अपने दिल को थोड़ा सा थाम लें क्योंकि ड्रामे में क्या क्या होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सीन इस 2 एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं ड्रामा सीरियल फतूर की बात कर रहा हूँ। पिछली एपिसोड आप लोगों ने देखी, पिछला प्रोमो आप लोगों ने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त। हैदर की ऐसे आवाज़ लग रही थी कि जैसे अजय देवगन बात कर रहा हो कि दिलनिशी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रो के जैसे कह रहा होता है कि अब थोड़े से दिन यहाँ पे रह लें, उसके बाद जैसे मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी तो उसके बाद तुम भी चली जाना, मैं तुम्हें भी डिवोर्स दे दूँगा। दिलनिशी जब ये बात सुनती है ना, ये वाला सीन जब ऐसे दिलनिशी फ़ौरन आँख अपनी तरफ दूसरी तरफ करती है और उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, ये सीन कमाल का होता है। इतना ज़बरदस्त इसका सीन होता है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। अभी आगे के रिव्यू में आप लोग देखोगे कि हमज़ा जो होता है बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में होता है क्योंकि दिलनिशी उसे अब साफ़ इनकार कर देती है। उसे कहती है कि मैं अब जो है शादी मतलब कि तुम्हारे साथ उस करके बैठी हुई थी तुम्हारे आस में, लेकिन अब हैदर आ चुका है, उसने मुझे अब रोक लिया माँ की वजह से। तो हमज़ा उसे साफ़ कह देगा कि मैं आज जिस मकान पर, आज जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुई, नहीं तो आज मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर चुका होता, क्या से क्या हो चुका होता, लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर बैठा रहा हूँ और आज मेरी अपने घर में कोई भी इज़्ज़त और ना ही मुकाम है। दिलनिशी उसे समझाने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी कि यार ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अब मैं हैदर की माँ को देखना चाहती हूँ, उसको अब मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि अब वो मेरे पास आ चुकी है और सारा मतलब कि उसने मुझे बताया है कि बेटा मैं तुम दोनों को आपस में अकेला नहीं देखना चाहती। जब आपस में इस तरह की बातें कर रही होती हैं तो एक आप लाजमी इस एपिसोड में देखेंगे कि मेमल जो है ना वो आएगी, हैदर की जो माँ है उसके पास आएगी और उसे कहेगी कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, आप दिलनिशी को क्यों रखे हुए हैं, उससे जाने दें हमज़ा के पास, वो आपस में खुश हैं, एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, तो आपको इसमें क्या मसला है। तो जो मेमल को ये अल्फाज करेगी तो वहाँ पर जो हैदर की माँ उसे जवाब देगी, वो उसे कहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आपकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, आपकी वजह से ये सारी इख्लाफात बढ़ी, आपकी वजह से इतनी नफ़रत हो गई है, तो तुम्हें मैं यहाँ पे देखना भी नहीं चाहती। मेमल को जो ये बात है, दिल को किसी भी इंसान, कोई भी इंसान होता है वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेमल को जो ये बात है बहुत ही बुरी लगेगी और उसे बोलेगी कि यार मैं इतनी मेहनत करती रही, आपको उठा के बिठाती रही, आपको उठाकर वाशरूम तक हर चीज़ तक लेकर जाती रही, लेकिन इसने मेरे साथ जब अल्फाज किए हैं तो मुझे इसके साथ नफ़रत हो गई है। मेमल अब हमज़ा को कॉल करेगी, उसे बोलेगी कि तुम जितनी कोशिश कर सकते हो अपनी मतलब कि पूरा ज़ोर लगाओ, दिलनिशी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करो, उसे मारो पीटो, जो कुछ भी करना है तुम करो, दिलनिशी को तुम यहाँ से लेकर जाओ। रिदा हमज़ा के पास आएगी, उसे बोलेगी कि यार आप अब भी उसके आश्रय में बैठे हो, अब उसने आपको साफ साफ कह दिया, मैं आपको पहले भी कहती रही कि वो तो आपको धोखा देती रही, आपने उस मेरी कोई भी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी आंखों के साथ कानों के साथ हर चीज़ सुन चुके हो। हमज़ा रिदा को अल्फाज यहाँ पे कहेगा कि अगर तुम लोग दिलनिशी मुझे यहाँ पर ला कर देते हो तो ठीक है, अगर नहीं ला कर देते हो तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ या तुम लोग घर छोड़कर चले जाओ। तो दिलनिशी को अब मेरे ख़्याल में हमज़ा के साथ इतना सब कुछ वो कर चुकी है, तो अब उसके पास उसे जाना चाहिए क्योंकि एक उसने उससे ख्वाब दिखाए, सारा कुछ उसने किया, तो फिर आपस में दिलनिशी धोखेबाज है। इस हिसाब से दिलनिशी की बहुत बड़ी गलती है क्योंकि मोहब्बत ठीक है कर रही है या जो कुछ भी कर रही है, तो मेरे ख़्याल में जो अभी इसने हमज़ा के साथ इसने किया ये बहुत गलत किया। अगर वो उसे पहले बता देती, उसे सब कुछ पहले कर देती तो अलहदा बात थी, फिर बीच में उसे ख्वाब दिखाए, उसके साथ कॉल पे बात की, उसके साथ बातें शातें करती रही, लेकिन अब फिर एंड पे उसने जब उसे धोखा दे दिया तो ये मुझे इसका जो है बहुत बुरा लगा है। अब लोग जो होगा, हमज़ा एक काम कर सकता है कि हमज़ा जाएगा जो दिलनिशी की माँ है उसके पास जाएगा, उसके भाई के पास जाएगा और उनको गुस्से से हो सकता है कि बोले कि आप अपनी जो है
बहन या बेटी को समझा दें कि अगर वो आ सकती है मेरे पास तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास उसके सबूत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मैं उसे बदनाम करूँगा या ब्लैकमेल करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा और कोई हाल भी नहीं है। ये सीन भी हो सकता है और ये भी कहा जा सकता है। और कुछ जो मुझे तो जिस हिसाब से ये लग रहा है कि जो हैदर की माँ है उसकी इन दो एपिसोड में डेथ हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे लाजवाब कर दिया, उसे बोल दिया कि अब तुम्हारे पास कुछ भी दिन है, सेब फ्रूट वगैरह जो चीज़ भी खानी है खा लो पी लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अब कुछ देखने को दिन नसीब नहीं मिलेंगे। लेकिन वो मरते मरते अपना काम पक्का कर जाएगी। वो मरने से पहले वो उसने अपना ठप्पा लगा के चली जाएगी दिलनशी के ऊपर, उसे कह कर चली जाएगी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले आप एक बात याद रखना, कभी भी मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना। दिलनशी अब इस ओहद पे पक्की हो जाएगी। तो वो उस दुनिया से जब जाएगी तो हैदर उसे बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, अब तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती। अगर तुम्हारा दिल करता है तो आप जा सकती हो, नहीं करता तो आप मुझे बता दो। तो हम दिलनशी उसे साफ कह देगी कि मैं अभी नहीं जा सकती, आपको छोड़ के आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेमल का जो मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से देखने को लग रहा है, मेमल का जो हस्बैंड है वो आ जाएगा मेमल के पास और उसे बोलेगा कि यार अब जो है तुम मेरे पास आ जाओ, अब तुम्हारी भी इस घर में कोई भी इज़्ज़त नहीं है। और हैदर भी वैसे भी अब मेमल को निकालने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि यार तुम ये भी अब इस घर से चली जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मेमल को अब वक्त आ चुका है सज़ा होने की, मेमल के पास अब कुछ भी नहीं रहे। मेमल सिर्फ़ और सिर्फ अब जो है फूके मार रही है, जैसे कि एक इंसान फूके मारता रहता है ना, क्योंकि जितने दिन से कितनी एपिसोड से मेमल कोशिश कर रही है, लगी हुई है ना, मैं कहता हूँ वो कितने हैदर अभी तक इकट्ठे कर चुकी होती और कितने उसके पास क्या क्या कुछ होता है। उसने अभी तक हैदर को भी उसने अपने पास शामिल करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है मेमल हैदर की माँ को कुछ पिला दे और वो इस दुनिया में से जल्दी चली जाए, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि अभी रुकावट जो मेमल और उसके हैदर के मेमल के बीच में रुकावट बन रही है ना, वो हैदर की माँ बन रही है। क्योंकि सारा काम हर चीज़ क्लियर हो चुकी थी, लेकिन जब से इसको बीमारी हुई है, बीमारी ना होती तो हो सकता है कि मेमल अपने ख्वाब जो रिश्ते हैं, अपनी हर चीज़, अपना आज ताज महल की बहुत बड़ी मलकियत होती है और हर चीज़ उसके पास हो सकती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुकी है बहुत ही। मुझे इसके फतूर ड्रामे का सिर्फ़ और सिर्फ साज और उसके डिलाग इतने ज़बरदस्त लगते हैं कि मैं कहता हूँ इनके साथ और डिलाग देख रहे। जब हैदर कहता है कि दिलनशी तुम यहाँ से ना जाना जब तक मेरी माँ इस दुनिया में है, जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया में चली जाएगी तो मैं भी तुम्हें उस दिन डिवोर्स दे दूँगा। होए होए होए, क्या कमाल का, ये तारीफ़ के काबिल है, ज़बरदस्त सीन है, देखने वाला सीन होता है। आप भी इसको लाजमी देखें तो इंशाल्लाह मैं तो ये कहता हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा। तो ये छोटी छोटे रिव्यू हैं, तो इंशाल्लाह ताला एक दो एपिसोड ये बहुत इंटरेस्टेड होंगी। इसमें एक और बंदा भी आ रहा है हमज़ा के मुखालिफ, वो भी आप देखेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। वो भी अब हमज़ा को बीच में फंसाएगा, क्योंकि हमज़ा के पास जितना भी बैंक बैलेंस है, ये बिज़नेस है, ये हमज़ा से हो सकता है एक दो एपिसोड में हमज़ा से ये भी चला जाए। तो ये आपको ये भी इस एपिसोड में देख मिलेगा। रिदा भी हमज़ा से नफ़रत करना शुरू कर देगी, माँ भी, तो उसके पास कोई भी नहीं रहेगा, ना दिलनशी उसके पास रहेगी, तो फिर उसको अपनी जो है गलती का एहसास हो जाएगा। उम्मीद है आज का प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट्स में आप लोगों ने राय लाजमी देनी है। आपको क्या लगता है कि दिलनशी अब हमज़ा के पास चली जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से हमज़ा को उसने ख्वाब दिखाए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि उसके पास चली जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद है अपना ख़ास ख्याल करें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें अगर रिव्यू अच्छा लगता है तो। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।